Students, this is Vikrant Dikshit from Arya Academy International School. Today I will teach you exercise 9.2 on page number 138. स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 9.2 पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे आज आप एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे एक फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिसने मूल्य में आपने कोई वस्तु खरीदी है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल प्राइस प्रॉफिट। एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेल्स प्राइस प्लस लॉस। इन्हीं फॉर्मूले से हम अपने सेलिंग प्राइस की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे सेल प्राइस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेल्स प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए आप, चूँकि इधर आपका जो लॉस है वो प्लस में है तो वो अदर साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इसी तरीके से जस्ट आप ऊपर वाले में भी बना सकते हैं सेल्स प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बिकॉज यहाँ पर ये माइनस में है तो इधर जाके ये आपका हो जाएगा प्लस में। इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर आज आप अपनी एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। होप सो आपने ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर लिए होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी जो ये वाले फॉर्मूलेज हैं आप इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन ज़रूर कर लेंगे, बिकॉज हमारी जो एक्सरसाइज 9.2 है वो इसी पर बेसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। का ए पार्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। ए पार्ट तो उसने किया हुआ है, हम बी पार्ट लेके चलेंगे। बी पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 350 है, 350, और जो हमें लॉस दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 50 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमें सेल्स प्राइस बताना है कितना होगा। तो मैंने अभी भी जो फॉर्मूले लिखाए थे हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। तो सेल्स प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो विद लॉसेस हमारा क्या होता है, तो सेल प्राइस का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। आप कॉस्ट प्राइस का मान रख देंगे। कॉस्ट प्राइस हमें कितना मिला है 350 माइनस लॉस यानी कि 50। तो जब आप 350 में से 50 को लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300, यानी कि हमें इतना सेल्स प्राइस प्राप्त हुआ। इसी तरीके से आप इनके बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें से मैं आपकी एक क्वेश्चन में और हेल्प करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट देखेंगे ध्यान से। उसमें उसने क्या किया हुआ है 210 हमें कॉस्ट प्राइस इशू हुआ है। एफ पार्ट में देखेंगे कॉस्ट प्राइस हमें मिला है 210 रुपीज़, और जो इसमें हमें प्रॉफिट मिला है वो मिला है हमें 39 रुपीज़ का। तो यहाँ हमें सेल्स प्राइस बताना है कितना होगा। तो अभी अभी मैंने बताया था कि सेल्स प्राइस का भी एक फॉर्मूला होता है जो विद आपका प्रॉफिट के साथ कनेक्ट होगा। तो सेल्स प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे 210 प्लस 39 को ऐड कर देंगे, जो ऐड होकर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स इसी तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमसे क्या पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे सेल प्राइस पूछा गया था उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सेकंड का ए पार्ट उसने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। अब आप ए का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में हमें सेल्स प्राइस इशू हुआ है वो है 784, और जो इसको प्रॉफिट इशू इन्होंने यहाँ पे किया है वो हमें मिला है 26 रुपीज़ का। तो उन्होंने पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस का जो सेल्स प्राइस और प्रॉफिट के साथ फॉर्मूला है वो है हमारे पास सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब सेल्स प्राइस कितना था हमारा 784, और हमें जो प्रॉफिट इशू हुआ है वो हुआ है 26। तो यहाँ पे हम इनको लेस करके लिख देंगे। 14 में से 6 गए 8, इधर बचेंगे 7 में से 2 गए 5, और यहाँ पर 7 एज इट इज़। तो हमारा आंसर आ जाएगा 758 आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स को करेंगे, जिनमें सब में आपको यही बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 3 का है कि एक टॉय जो है अ टॉय एरोप्लेन इज सोल्ड फॉर 120 रुपीज़, यानी कि जो एक टॉय एरोप्लेन है वो बेचा गया
120 रुपीज़ का, मीन्स सेल्स प्राइस आपको इशू हुआ है 120 रुपीज़ का। अब उसने कहा कि इसमें हमें प्रॉफिट मिला है कितना, 20 रुपीज़ का। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने अभी भी यूज़ किया है, वो होता है सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो हमें अब माइनस करना है, तो 120 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें आपको क्या बताना है, उसमें भी आपको सेलिंग प्राइस बताना है। यहाँ हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, लेकिन उसमें सेल्स प्राइस पूछा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करेंगे। कोई दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला राजू बाइज अ साइकिल। राजू ने एक साइकिल खरीदी है जिसका प्राइस है 800, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इशू हुआ है हमें 800 रुपीज़। उसके बाद उसने क्या किया, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ ₹75 रुपीज़, यानी कि जब उसने उन्हें सेल किया तो उसको 75 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो यहाँ हमें बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, सेलिंग प्राइस का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो जब करते हैं जब हमें लॉस इशू हुआ होगा, तो उसके लिए होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी कि यहाँ पे आपको लेस करना है। तो लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, 800 माइनस 75। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे 8 यहाँ पर 7 एज इट इज़। तो आपका आंसर आ जाएगा 725। इसी तरीके से आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये इसी तरीके से होने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें चूंकि डिजिट वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आज आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ डीलर सोल्ड एन ओल्ड कार। कोई डीलर है जिसने अपनी पुरानी कार को सेल किया है, मीन्स इसमें सेल्स प्राइस इशू हुआ है हमें 1,35,789 रुपीज़। इसके बाद उन्होंने बोला बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,000, उसमें उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 7,000 का। अब जब हमें 7,000 का प्रॉफिट मिला है तो उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे कि कॉस्ट प्राइस क्या आएगा। तो अभी हमने यूज़ किया था कॉस्ट प्राइस के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है। तो आप क्या करेंगे, 1,35,789 में से 7,000 को लेस करेंगे, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और 15 में से आपको 7 घटाने हैं, जिसमें आपके बचेंगे टोटल 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 1,28,789 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर मिला है। इसी तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज 9.2 को फिनिश कर लेंगे। थैंक यू।